विषय है जो आज बहुत गर्म है, सब जगह डिस्कशन हो रहा है जी हाँ। और वो विषय है कि पत्रकारों पे, यूट्यूबर्स पे बिना बात के क्यों इस तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं, क्यों एक फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है। इसका एक डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, इस विषय पे बात करना बहुत ज़रूरी है। हम ये जो देख रहे हैं आजकल जो हर जगह पे हो रहा है कि जब भी कहीं कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जा रहा है, उसके ऊपर कुछ बात करते हैं कि भाई ये क्या है चीज़ और इसका क्या हमको अंडरलाइन करके सोचना चाहिए बोलने से पहले और क्या बातें होनी चाहिए। व्हाट इज़ योर सजेशन? सर आप सही कह रहे हैं, एक बहुत ही गंदा ट्रेंड शुरू कर दिया है कई टॉप के प्रोड्यूसर्स और कॉर्पोरेट हाउसेस ने। खराब से खराब फिल्में बन रही हैं, अगर आप उनकी बुराई करते हैं तो आपके यूट्यूबर पे 3 टिक आके आपको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। एक बड़ा प्रोड्यूसर है, अभी मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उस प्रोड्यूसर ने लाइन से 13-14 फिल्में फ्लॉप दी हैं, लाइन से बड़े बड़े स्टारों के साथ में। और अब जो लेटेस्ट फिल्म रिलीज़ हुई है बहुत ही ख़राब पिक्चर थी। इस फिल्म का हीरो जो खुद को शेर मानता था आज चूहा बन गया बॉक्स ऑफिस पर। उस फिल्म को लेकर कई लोगों ने खराब रिव्यू दिए। तो इस प्रोड्यूसर ने क्या किया, बाकायदा उसकी जो पुरानी फिल्मों के फ़ोटो या कुछ क्लिप यूज़ की है उसका रेफरेंस देते हुए बताया कि ये कॉपीराइट का उल्लंघन है, इसीलिए ये पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया जाए। सर हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? आप अच्छे प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते? घटिया से घटिया फिल्में बना रहे हैं, लागत बना रहे हैं 100, 200, 400, 500 करोड़ की। सर मेरा एक ही सजेशन है इन सभी कॉर्पोरेट हाउसेस को और बड़े बड़े हाउसेस को जिन्होंने 5 सालों में 99% घटिया फिल्में दी हैं कि क्वालिटी फिल्में बनाएं। जो फिल्म का बजट होता है उसका 90% आप मेकिंग पे खर्चा करें और स्टारों को दे मात्र 10%। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कहीं भी रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए फिल्म वालों को, प्रोड्यूसर्स को, कोई भी फिल्म एसोसिएशन हो, क्योंकि पत्रकार एक अपनी तरफ से बेचारा एक आईना दिखाता है, एक सच्ची बात करता है। हाँ, ये मैं बात ज़रूर मानता हूँ कि आप गंदे शब्दों का उपयोग मत करो खामखा के लिए, लुभाने के लिए, कि गंदे ऑडियंस, मासेस, चीप बातें, चीप शब्द, वो हल्की फुल्की भाषा का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। मगर क्रिटिसिज्म में जो शब्द अलाउड है, जो लॉजिकल है, जिससे किसी का हम डैमेज नहीं कर रहे हैं, किसी के हम नाम को बदनाम नहीं कर रहे हैं, वो करने का पूरा अधिकार है एक जर्नलिस्ट को, वो करने दिया जाना चाहिए और इसके ऊपर एक सप्रेशन नहीं होनी चाहिए। इवन द प्रेस, कुछ घटिया प्रेस है, कुछ डाउन मार्केट प्रेस है जो बहुत गंदे शब्दों का उपयोग करते हैं कि किसी तरह हम मासेस को खींच लें अपने पॉकेट में। वो स्टंट अच्छा नहीं है। आई वुड रिक्वेस्ट देम ऑल्सो टू रिस्ट्रेन, अपने आप को कंट्रोल करो, इतनी जल्दी मत अपने जनता को अंदर खींचने की कोशिश करो, अच्छे शब्दों का उपयोग करो। हाँ, फिल्म की बुराई करनी तो वहाँ जो शब्द, कड़े शब्द भी है, यूज़ करो, बट डोंट गो ऑन पर्सनल अटैक्स, डोंट हिट एनीबडी बिलो द बेल्ट। एंड सिमिलरली मैं प्रोड्यूसर्स को कहूँगा, एसोसिएशंस को कहूँगा कि आप भी ये एनालाइज करो और भले एक बॉडी बनाओ अपनी तरफ से जो चेक कर लेवे कि भाई कौन है सीनियर फिल्म क्रिटिक्स, सीनियर फिल्म ट्रेड जर्नलिस्ट, उनको आप देखो कैसे वो बात करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। कुछ पॉइंट है तो यू कैन ऑलवेज हैव वन मीटिंग विद द एंटायर जर्नलिस्ट बॉडी, यूट्यूबर्स बॉडी, एंड यू कैन कम अक्रॉस द टेबल। ये ठीक नहीं है कि आप अपने बस खाली मनमानी अगर करवाना चाहते हो कि नहीं भाई तारीफ ही करो, इज़ नॉट फेयर। सर आजकल के आर्टिस्ट ही पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो उनका फुल नहीं होता है, एक पे एक फ्री का ऑफर आ जाता है और उनको फीस चाहिए 100 करोड़ 150 करोड़। फर्स्ट डे फर्स्ट शो उनके शो कैंसिल हो जाते हैं। उनके नखरे बताऊं मैं आपको, जो बड़े प्रोड्यूसर हैं पता नहीं कैसे झेलते हैं। नॉन वैनिटी वैन की डिमांड शुरू हो गई अभी, खुद के लिए, मीटिंग के लिए, उनके किचन के लिए, उनके जिम के लिए, उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए, क्या कुछ नहीं खर्चा होता। और अगर खुदा ना खास्ता कोई आउटडोर शेड्यूल है तो प्रोड्यूसर का दिवाला तय है। सबको बिजनेस क्लास से ले जाओ, उनके ट्रेंड टाइम झेलो। क्यों झेल रहे हैं मुझे पता नहीं प्रोड्यूसर ऐसे एक्टरों को बैन कर देना चाहिए। और उनकी कीमत जैसे मैंने बताया टोटल बचत 10% होगी तो आपकी फिल्म सेफ है, वरना आपका दिवाला निकलना तय है।
और कई लोग बर्बाद हो चुके हैं, बड़ी बड़ी फिल्में टाइम पे रिलीज़ नहीं हो पाती हैं, साल भर पोस्टपोन हो जाती हैं, तो कॉस्ट तो प्रोड्यूसर के जिम्मे आता ही है ना सर, इंटरेस्ट का फैक्टर। फिल्म प्रोड्यूसर्स बॉडीज़ को इसके ऊपर देखना चाहिए, इम्पा को या आर्टिस्ट एसोसिएशन है, जो हमारे रिस्पॉन्सिबल ये एसोसिएशंस डिपार्टमेंट्स है, इनको प्रोड्यूसरों को ज्ञान देना चाहिए, कुछ इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए कि ये सब चीज़ें बंद हो। ये जो स्टार की फ़ीस के अंदर ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपको वैनिटी वैन लानी है, स्पॉट बॉय लाना है, बाउंसर्स लाने हैं या कुक्स लाने हैं, अपने सब आप अपने पैसों से लाओगे, ये बैंड हो जाना चाहिए। एंड ऑल प्रोड्यूसर्स शुड यूनाइट एंड स्टॉप दिस, बिकॉज आज फिल्म का बिजनेस वो रहा नहीं कि आज आर्टिस्ट सोचे कि मैं 100 करोड़ फीस ले लूँ, 50 करोड़ फीस ले लूँ। प्रोड्यूसर मरते जा रहे हैं, धंधा ख़राब होते जा रहा है, क्योंकि OTT ने आके बुरी तरह से क्रश कर दिया है थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस को। थिएटर में कोई जाता ही नहीं, बहुत कम लोग जा रहे हैं कंपेयर टू हाउ थिएटर्स यूज्ड टू फेयर इन द पास्ट। सो माय रिक्वेस्ट एंड माय सजेशन इज दैट एसोसिएशन शुड कम अप नाउ। इम्पा, अभय सिन्हा जी जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, उनको तुरंत मीटिंग बुलानी चाहिए। क्यों ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 200 करोड़ 300 करोड़ हो रही है, इतना रिकवरी का मामला ख़त्म हो चुका है। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से। एक बोलो, प्रोड्यूसर ने बेचारे पिक्चर बनाने के बावजूद भी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी डेट पे रिलीज़ करें। उनको कोई नेशनल हॉलीडे चाहिए कि फिल्म को ढंग की ओपनिंग मिले। जैसे इसी प्रोड्यूसर की, जिसे हमने बात की, यूट्यूब में उनको बैन कर रहा है, उनकी एक फिल्म आने वाली थी 5 दिसंबर को, अब हो गई है 14 फरवरी, जो वैलेंटाइन डे है, एक दिन पहले आएगी। सोचिए, उनको पता ही नहीं है पिक्चर कब रिलीज़ करें, कैसे रिलीज़ करें। और दूसरी पिक्चर जो कार्तिक आर्यन की 13 फरवरी को आने वाली थी, तू मेरी मैं तेरा, जो करण जौहर साहब की है, वो टकराएगी आलिया भट्ट की अल्फा से, जो आ रही है क्रिसमस के दिनों में। दैट इज़ अ फेयर प्रैक्टिस। वो बेचारा पैसे कमाने, प्रोड्यूसर को वो रास्ते ढूंढता है किस तरह मैं ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियां प्राप्त करूं, बेस्ट पीरियड ढूंढूं। तो उसके लिए हमको कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। विषय यही है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फिल्म मेकिंग में भी अलाउड हो और जर्नलिज्म में भी अलाउड हो। और जहाँ में जर्नलिस्ट अपनी भाषा का उपयोग जो कर रहे हैं, वो भी अपने आप को कंट्रोल करें। ऐसे ही फिल्म फ्रेटर्निटी, फिल्म बॉडीज़ भी ब्रॉड माइंडेड होके सपोर्टिंग हो और बर्दाश्त करे अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है उनकी फिल्म। विद दैट गुड नोट, आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। सी यू सून।